मैं अपनी भैन खुशबू भगत जी जो अपनी पार्टी तो हैं और साडे शहर डिस्ट्रिक्ट कठुआ ते रहंदे हैं उन्हां दा मैं स्वागत करदा हाँ, धन्नवाद करदा हाँ जो आज सिख यूथ कठुआ दे नाल मिल के चार साहबजादे माता गुजर कौर अते मोती राम मेहरा दी याद दे विच जो असीं हर साल दुध दा लंगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे अलग-अलग जगह दे विच और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे विच लगांदे हाँ उहदे विच साडा सहयोग करन विच पहुंचे हैं। असीं बहुत-बहुत इन्हां दा दिलों धन्नवाद करदे हाँ और एक छोटी जी इन्हां अगे रिक्वेस्ट करदे हाँ कि सिख यूथ कठुआ अते आल सिख यूथ जम्मू कश्मीर सिख यूथ सारे की तरफ तो एक मैं रिक्वेस्ट करता मैडम नू कि डॉक्टर जतिंदर अते जम्मू कश्मीर के गवर्नर नू अपनी तरफ एक अपील करन कि पंजाबी लैंगुएज नू जम्मू कश्मीर दे विच ऑफिशियल लैंगुएज का दर्जा देन। मैं मैडम नू रिक्वेस्ट करदा कि अपने मुंह तो एक बार गवर्नमेंट नू अपील करना। जी मैं बहुत आभारी हूँ आपकी भाई साहब, और मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल क्यों नहीं सिखों की आवाज को बुलंद किया जाए। और मैं अपनी पार्टी से, जब यहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि अपनी पार्टी से हूँ, और आप सबको पता है कि हमारे जो चीफ साहब हैं जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने भी ये चीज कही है कि पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, और हम जरूर इनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे और इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, और जहां भी हमको जरूरत पड़ी इस चीज को उठा। देखिए, ऐसा है कि हमें पता है सिख कौम हमेशा से वॉरियर रही है, हमेशा से रक्षा करती आई है, चाहे वो हम हिंदुस्तान की बात करें, चाहे पूरे हम दुनिया की बात करें। सिख कौम किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वो एक रक्षक के रूप में हमेशा से उसने रक्षा की है, और जहां गलत की आवाज को उन्होंने हमेशा उसको विरोध किया है, गलत चीज को, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे भाई यहाँ पे हैं, इन्होंने इनका साथ देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ में आज काढ़ा बांटा है, दूध का जो काढ़ा होता है, और ये हम जो हमारे साहिबजादे हुए, जो सिखों के साहिबजादे हुए, ये उनकी याद में हम दिन मनाते हैं। और उनको जिस तरह से, जिस बेरहमी से उनको शहीद होना पड़ा, और आपको जान के ये हैरानी होगी जिस तरह से मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि, और इस चीज की हमें हमेशा से गर्व होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे दूसरे धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के धर्म के लिए रक्षा की है। और मैं यही समाज को मैसेज देना चाहती हूँ कि उनकी कुर्बानी अगर हम देखे जाएं तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सिख कौम अपनी तरफ एक अपील करन कि पंजाबी लैंगुएज नू जम्मू कश्मीर दे विच ऑफिशियल लैंगुएज का दर्जा देन। मैं मैडम नू रिक्वेस्ट करदा कि अपने मुंह तो एक बार गवर्नमेंट नू अपील करना। जी मैं बहुत आभारी हूँ आपकी भाई साहब, और मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल क्यों नहीं सिखों की आवाज को बुलंद किया जाए। और मैं अपनी पार्टी से, जब यहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि अपनी पार्टी से हूँ, और आप सबको पता है कि हमारे जो चीफ साहब हैं जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने भी ये चीज कही है कि पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए, और हम जरूर इनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे और इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, और जहां भी हमको जरूरत पड़ी इस चीज को उठाने की, इस बात को उठाने की, तो मैं आज अपने भाई साहब के सामने और तमाम मेरे यहाँ पे जो युवा साथी सिख कौम से खड़े हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन पीछे नहीं हटेगी, और आपकी बहन इस बात का आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी आवाज पुरजोर बुलंदी से मैं उठाऊंगी, चाहे वो हमारे जो MP बैठे हैं दिल्ली में जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे हमारे LG मनोज सिन्हा साहब हों, चाहे हमारे पार्टी के चीफ हों। मैं उनसे भी पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसको पुरजोर तरीके से उठाएं, और सिख कम्युनिटी को जो है उनकी रिकॉग्निशन, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल किया जाए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सिख कौम ने, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कहीं भी सही आवाज उठाने की हम बात करें, सिख धर्म हमेशा आगे आया है। मैं उस
बेटे को, उस महान बेटे को गुरु तेग बहादुर साहिब जी को याद करना चाहती हूँ। और उनके जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी रहे उनको भी, और उनके जो साहिबजादे रहे उनको भी, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी, हिंदू धर्म के लिए कुर्बानियां दे दी। जब हिंदू धर्म अपनाने पे मजबूर किया गया औरंगजेब की तरफ से, तो उन्होंने कुर्बानियां दी, क्योंकि जबरन हिंदुओं को जो है अपना धर्म बदलना पड़ रहा था। और उसमें कुर्बानी एक सिख ने दी, और केवल अपनी ही कुर्बानी नहीं दी बल्कि अपने कुनबे को कुर्बानी दे दी। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, और उनके दिनों को मनाने के लिए, उनको याद करते हुए हमने ये दिन, जैसे हम किसी कोई मर जाता है तो दिन मनाते हैं, वैसे ही हमने आज दूध बांट के, और इन दिनों ये जो दिन शुरू हुए हैं 28 तक, हम इन दिनों में साहिबजादों को याद करेंगे, और उनकी याद में जो हमसे अच्छा हो पाएगा वो करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई साहब 2 शब्द कहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।